पीएम नरेंद्र मोदी जी ने फ्रीबीज के प्रॉब्लम के एड्रेस करते वक्त उसे मुफ्त की रेवड़ी का नाम दिया। आजकल हमारे देश में मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की भरसक कोशिश हो रही है। ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। इस रेवड़ी कल्चर से देश के लोगों को और खास करके मेरे युवाओं को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। फ्रीबीज यानी जब गवर्नमेंट आपको वोट्स के लिए कुछ ऐसी चीजें ऑफर करे जो एक्चुअली सेंस नहीं बनाती। पर रुको, नरेंद्र मोदी जी ने एक और सेंसिबल बात की है। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। वेलकम टू न्यूट्रल लेंस, माई सेल्फ दीप बिड़वी। मोदी जी का सुन के न्यूट्रल लेंस को सब्सक्राइब किया कि नहीं? आई होप कर दिया होगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ह्यूवेनल एक रोमन पोएट थे। उन्होंने कोट कहा था, गिव देम ब्रेड एंड सर्कस एंड दे विल नेवर रिवोल्ट। उन्होंने कोट डिपिक्ट करने के लिए कहा था कि कैसे एक लार्ज अमाउंट ऑफ पीपल को कंट्रोल किया जाए। इस कोट में ब्रेड का मीनिंग है कोई भी मटेरियलिस्टिक थिंग जैसे कि मनी, टीवी एक्सेट्रा, और सर्कस का मतलब है कोई भी डिस्ट्रैक्शन। अब इंडिया में कास्ट और रिलीजन की डिस्ट्रैक्शन के बारे में मेरे को ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। पॉलिटिकल पार्टीज बहुत ही इजीली फ्रीबीज को वेलफेयर स्कीम कहकर बच जाती है, पर एक्चुअली दोनों चीज़ें बहुत ही अलग है। जो चीज़ आपको फ्री में मिले और ज़्यादा नेसेसरी ना हो उसे फ्रीबीज कहते हैं, पर जो चीज़ आपकी एक्चुअल नेसेसिटी हो उसे वेलफेयर स्कीम्स कहते हैं। चलिए मैं आपको दो ऑप्शंस देता हूँ, आप ही गेस कीजिए इनमें से फ्रीबी कौन सी है, कलर टीवी या फिर फ्री एजुकेशन। ऑब्वियसली कलर टीवी। कलर टीवी को नेसेसिटी नहीं है, पर फ्री एजुकेशन जरूरी है। ऑलमोस्ट हर पॉलिटिकल पार्टीज वेलफेयर स्कीम्स के नाम पर फ्रीबीज यूज करके वोट जीत जाते हैं। 2019 में एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने एक सर्वे जारी किया था। सर्वे के हिसाब से अक्रॉस 543 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज से 42% ऑफ वोटर्स का यह कहना था कि फ्रीबीज, कैश, लिकर ज्यादा रोल प्ले करते हैं वोटिंग में, बजाय कि कैंडिडेट का क्या प्लान है फॉर देयर फ्यूचर। इन शॉर्ट, पार्टीज की गलती नहीं क्यों फ्रीबीज बांटते हैं, अब वो तो वही देंगे ना जो हमें चाहिए। हर बार की तरह ये फ्रीबी कल्चर भी इंडिया में कुछ नया नहीं है, बहुत पुरानी परंपरा है। 1990s में AIADMK ने तमिलनाडु में वोट्स के बदले फ्री साड़ीज, प्रेशर कुकर्स और टीवी दिया था। हालांकि इनसे पहले भी पार्टीज ने फ्रीबीज का इस्तेमाल किया था, पर AIADMK ने इस फ्रीबीज के कल्चर को एक अलग लेवल पे ले गए थे। रिसेंटली महाराष्ट्र इलेक्शंस में भी एकनाथ शिंदे जी के शिवसेना ग्रुप ने लाड़की बहन योजना के थ्रू 1500 रुपये हर महिला के अकाउंट में भेजे। लगभग 2,34,00,000 महिलाओं को 1500 रुपये रिसीव हुए, और इलेक्शन के बाद क्या हुआ, 60 लाख से भी ज्यादा महिलाओं का स्कीम से नाम हटा दिया गया। मोदी जी जो फ्रीबीज को रेवड़ी कहकर अपोज करते हैं, उनके पार्टी के करंट महाराष्ट्र सीएम देवेंद्र फडणवीस जी ने इस स्कीम को एक गेम चेंजर कहा। पॉलिटिशियंस ने भी ओपनली आकर ये एक्सेप्ट किया कि फ्रीबीज इनडायरेक्टली कैसे वोट बैंक में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जो पॉलिटिशियंस पहले से अपोज करते थे वही फ्रीबीज के हेल्प से अब जरूरत पड़ने पर इलेक्शंस जीत जाते हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी के फ्रीबीज की वजह से, जिसमें मेनली पावर सब्सिडीज इंक्लूड थी, उनकी वजह से पंजाब की इकोनॉमी आज कर्ज में डूब चुकी है। कोई भी स्टेट कितना डेप्ट में है वो मेजर करने के लिए डेप्ट टू जीडीपी रेशियो का इस्तेमाल किया जाता है। जहां बाकी स्टेट्स 15 to 20% के बीच में है, वह पंजाब 44% का मार्क टच कर चुका है। आप बाकी स्टेट्स का डेप्ट टू जीडीपी रेशियो भी देख सकते हो। ज्यादा दूर नहीं जाते, श्रीलंका का ही एग्जाम्पल लेते हैं। 2019 में प्रेसिडेंट गोटाबाया राजपक्षे ने टैक्स कट प्रॉमिस कर दिए और टैक्सेस 15% से घटाकर 8% कर दिए, और इसका नतीजा क्या हुआ, गवर्नमेंट के पास इनफ फंड ही नहीं थे कंट्री रन करने के लिए। एट द एंड गवर्नमेंट ने इंटरनेशनल लोन उठाए और एक लोन ट्रैप में फंस गए। फ्रीबीज कभी भी एक लॉन्ग टर्म रन में बेनिफिशियल हो ही नहीं सकते। पॉलिटिशियंस वोट के लिए फ्रीबीज का इस्तेमाल करते हैं और हमें लगता है कि हमारे लिए सब कुछ फ्री है, बट इनडायरेक्टली पैसे हमारे ही जेब से जा रहे हैं। फ्री एजुकेशन, फ्री हॉस्पिटल, फ्री पानी, फ्री इलेक्ट्रिसिटी एक आइडियल गवर्नमेंट में होना चाहिए, बट हमें यह नहीं बोलना चाहिए कि इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री। दिल्ली में इलेक्शंस आ रहे हैं और बहुत सी फ्रीबीज वापस ऑफर किए जाएंगे, बट आपको एक लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल डेवलपमेंट की मांग करनी है। एज ए सिटीजन दिल्ली के लोगों ने फ्री पानी से पहले यमुना नदी साफ करो, क्या ये मांगना नहीं चाहिए? अगर गवर्नमेंट यमुना नदी पर फोकस करे तो ऑटोमेटिकली दिल्ली के जो वाटर क्राइसिस है वो सॉल्व हो ही जाएंगे ना। और जो फ्री पानी ऑफर किया गया था उसकी हालत खुद ही देख लो। दोस्तों, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, इस कप के अंदर देख सकते हैं ये एक आरओ वाटर है, और इस कप में दिल्ली जल बोर्ड का पिंक वाटर है, और इसकी खुशबू बिल्कुल गटर का पानी आ रहा है, और आपको मैं दिखाना चाहता हूँ।
बाकी आप देख सकते हैं कि नलके से बिल्कुल पिंक वाटर आ रहा है, और कभी तो काला पानी आता है, कभी पिंक वाटर आता है, और बिल्कुल गटर का पानी आता है बदबू, कभी कभी तो ग्रीन वाटर भी आता है भैया इस नलके से। बाकी फर्क दोनों में आप साफ देख सकते हैं कौन सा पानी सही है। क्या ये पानी इस्तेमाल करने के लायक है, नहाने के लायक है, या पीने के लायक है? अगर कोई दिल्ली से वीडियो देख रहा है तो सोच समझकर अपना वैल्यूएबल वोट दीजिए। कभी कभी तो पार्टी फ्रीबी को लेकर कंपटीशन भी करती है। जब हरियाणा में कांग्रेस ने 2000 बांटने की बात की तब बीजेपी ने 2100 रुपए का काउंटर ऑफर किया। हाँ, वही सो कॉल्ड फ्री रेवड़ी अपोजिंग बीजेपी। सफेद कपड़ा ओ मरु ने फ्रीबीज की वजह से जो पैसे डेवलपमेंट पे खर्च होने चाहिए वो वोट्स के लिए बांट दिए जाते हैं। महाराष्ट्र स्टेट कंस्ट्रक्टर एसोसिएशन और स्टेट इंजीनियरिंग एसोसिएशन ने एक लेटर में यह तक कहा कि वो आगे नए कॉन्ट्रैक्ट तब तक नहीं लेंगे जब तक उनके पिछले 40,000 करोड़ के पेंडिंग बिल पेमेंट नहीं हो जाते। जो पैसे पहले घर घर जाकर छुप छुप कर दिए जाते थे वो अब वेलफेयर स्कीम्स के नाम कर ओपनली बांटे जाते हैं। और सबसे मेन बात, पार्टीज के पैसे नहीं है, वो आपके हमारे टैक्स के पैसे है। नेक्स्ट टाइम जब कोई पार्टी फ्री भी ऑफर करे तो समझ जाना उनके पास इनफ फ्यूचर प्लान ही नहीं है जिस पर वो वोट मांग पाए। दिल्ली वालों, एट द एंड पार्टीज वही देंगी जो हमें चाहिए, एंड वी शुड आस्क फॉर लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो न्यूट्रल लेंस को सब्सक्राइब करें, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड कमेंट करो यार आपको क्या लगा, आपकी फ्रीबीज के ऊपर क्या ओपिनियन है वो भी बताओ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।